सीओपीडी दिवस के अवसर पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ चेस्ट फिजिशियन ऑफ सागर इसके संयुक्त तत्वावधान से एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। ये सीओपीडी अर्थात सांस की जो बीमारी हो रही होती है धूम्रपान करने की वजह से या लगातार लंबे समय में धुएं में रहने की वजह से, इससे संबंधित आम जनमानस को जागरूक करने को लेकर के एक संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में डॉक्टर नीना गिडियन मैडम, जो कि काफ़ी प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर सर्वेश जैन सर, जो कि IMA के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर वैदेही पुरोहित जी, जो कि यहाँ के पार्षद हैं, ये सभी मौजूद रहीं और इन सभी ने अपना अपना जो व्याख्यान में बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से तंबाकू या गुटखा या शराब या अन्य किसी भी प्रकार की जो नशे की चीज़ें होती हैं उससे सांस की बीमारी आगे चल कर के होने की गुंजाइश होती है। और ये जो सांस की बीमारी जब आपके फेफड़े में हो जाती है तो उससे फेफड़ा कमज़ोर हो जा रहा होता है, जो कि अन्य कई दूसरी बीमारियों को जन्म दे देता है, जिसमें कि टीबी की बीमारी भी हो सकती है और कैंसर की भी बीमारी हो सकती है। समय रहते हुए हमें अपने और अपने परिवार को इस गंभीर बीमारी से बचाने के लिए ज़रूर से ज़रूर गुटखा, तंबाकू और किसी भी प्रकार की नशे की चीज़ें, जिसमें कि शराब भी हो सकता है, इससे बचाव करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। और ऊपर का बाहर का किसी भी प्रकार का, चाहे जितना भी अच्छा विज्ञापन आ जाए कि बाहर का दूध पिला सकते हैं, इससे बचेंगे। सिर्फ एक छोटा सा काम, सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा काम करने की ज़रूरत है, और जिम्मेदारी से बता सकता हूं कि इससे निमोनिया आप काफ़ी हद तक अपने और अपने परिवार के और दूसरे जन में कम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के स्तनपान से। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस बात उसको कम करने के लिए तंबाकू के सेवन पे और धूम्रपान पे रोक लगाना, उसका सेवन नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके कारण आने वाली पीढ़ी, अगर महिलाएं जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी अगर इसका सेवन करती हैं या उनके पति करते हैं, जिससे कि उसके भी सांस में तंबाकू या धुआं जाता है, उससे जो पेट में पलने वाला जो बच्चा है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो कम दिन का होता है, उसमें निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। तो इन सब बातों को हमें रोकना है, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहे और तंदुरुस्त रहे।